नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि चीफ कमिश्नर साहब और आईजी साहब दोनों बैठे हुए ये मेरी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि इस्लामाबाद की जो ये वाला बार है ये कानून की पासदारी करती है, हमेशा बातचीत करती है और जहाँ पे करती हैं कि हमारे डिप्लोमेट्स परेशान नहीं होते। आईजी साहब यहाँ पे बैठे हुए, मैं आज फिर इस चीज़ का क्रेडिट इस्लामाबाद पुलिस को दूंगा कि जिस तरह खुदकुश हमला प्लान हुआ और जिस तरीके से खुदकुश हमलावर ने अंदर घुस के फटना था और वो तकरीबन आधा घंटा बाहर खड़ा रहा और कोशिश करता रहा कि अंदर जाएं, लेकिन वहाँ पे चेकिंग इतनी सख्त थी कि वो नहीं जा सका। तो मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद पुलिस के लिए और उन जवानों के लिए जिन्होंने आप सबको महफूज बनाया, अल्लाह ना करे उस दिन अगर वो एंटर हो जाता तो बहुत सारे लोग इस टाइम जो यहाँ बैठे वो ना होते। तो इस्लामाबाद पुलिस के उन जवानों के लिए हमें ज़रूर तालियाँ बजानी चाहिए। शहबाज साहब का ये बड़ा क्लियर आइडिया है कि जो चीज़ हम कहें वो हर सूरत पूरी करें, और बहुत सारे लोग कोशिश करते रहें कि किसी तरीके से शहबाज साहब का और हमारा बीच में डिफरेंस हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरा शहबाज साहब का 30 साल का पुराना ताल्लुक़ है, वो जो मर्ज़ी कर लें ये नहीं मुमकिन होगा। तो जो G10 वाला कॉम्प्लेक्स था और हाई कोर्ट वाला कॉम्प्लेक्स था वो ना सिर्फ अनाउंस हुआ बल्कि वो कंप्लीट हुआ, और इसमें सबसे पहले मैं CDA को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने दिन रात लगा के कंप्लीट किया। उसके बाद जिस शख्स ने सुपरविज़न की और हर दिन उसको पुश किया वो आपके लॉ मिनिस्टर साहब हैं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इंश्योर किया कि उसकी फंडिंग स्मूथ हो, वो हर सूरत में कंप्लीट हो, तो उन सबको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कि टीम सबसे इम्पोर्टेंट होती है और आपकी सक्सेस के पीछे टीम ही होती है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है। और भून साहब और तारड़ साहब के पीछे भी उनकी टीम है जो उनको सक्सेसफुल बनाती है। तो मैं इनको, और मैं ये समझता हूँ कि एक एक मेंबर आपकी टीम का बड़ा कीमती होता है, और एक मेंबर भी आगे पीछे हो जाए तो आपको बड़ा उस पर दुख होता है। तो इसलिए जिस तरह इन्होंने एक बुके बना के अपनी टीम को इकट्ठा रखा हुआ है, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, ये ऐसे ही रखें, अल्लाह ताला आपकी बात को कामयाब करे। आप और भी कोई खिदमत हुई तो हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब के मेज़बान सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जनाब नईम गुज्जर साहब और उनकी काबीना के अरकान, और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे बार के कायदीन, मेरे दस्तो बाजू, मेरे साथी, मेरे दोस्त और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अरकान इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले तो इस बात पे कि आई एम एक्सट्रीमली हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि आपने मुझे अपना हिस्सा समझते हुए हमेशा इज़्ज़त और तौक़ीर से नवाजा, और आज आपके जो मेरे भी कायद हैं इस्लामाबाद में और आपके भी सीनियर साथी हैं, राजा अलीम अब्बासी साहब ने मज़ीद काम पक्का करने के लिए मुझे आपकी लड़ी में वैसे ही परो दिया है। तो जो थोड़ी बहुत कसर थी मेरी नज़र में तो नहीं थी, क्योंकि मैं तो बड़ा क्लैरिटी के साथ ये समझता हूँ कि हमारा और आपका जो सबसे मजबूत रिश्ता है वो काले कोट का है, और हुकूमतों के मामलात तो चलते रहते हैं, लेकिन ये वो हमारे रिश्ते हैं जो हमेशा कायम और दायम रहेंगे, और ये तब तक जुड़े हुए हैं जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। मेरे आज बहुत सारे दोस्त, मेरे कायदीन मेरे सामने भी बैठे हैं। मैं आज सुरखरू हूँ कि जो वादा मैंने आज से तकरीबन 10 माह पहले अपने दोस्तों से, और बिलखसूस आज मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि इस प्लॉट की निस्बत मुझे जो सबसे ज़्यादा ताकीद और ज़ोर दे के ये बात की थी, वो 3 लोग बैठे हुए थे उस दिन।
तलीम अब्बासी साहब के साथ वाजिद गिलानी साहब और नईम गुज्जर थे, और इन्होंने कहा कि तारड़ साहब आपने पहले ही बहुत कुछ किया है, हुकूमत से कहें कि हमें ये प्लॉट दें, यहाँ पे लॉयर्स चैम्बर्स का बड़ा मसला है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ वाजिद गिलानी को। उन्होंने कहा देखें इलेक्शन हो गया, धड़े अपने अपने, मैं किसी और ग्रुप में था, मैं आ गया हूँ, मैं आपके साथ भाइयों की तरह खड़ा रहूँगा। मैं ना अपने लिए कुछ मांगता हूँ ना अपने दोस्तों के लिए मांगता हूँ, मुझे एक ही चीज़ चाहिए, ये दोनों जो बात कर रहे हैं इस पर आप अमल कर दें। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास लॉयर्स चेम्बर्स के लिए जगह नहीं है, और जो G10 का प्रोजेक्ट है वो एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि सारी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन वकील चेम्बर के बगैर कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह से हमें बेदखल किया गया था, जो शबखून मारा गया था, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है। आप इस नुकसान का अजाला और तलाफ़ी करने के लिए हुकूमत से हमारी बात करें। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा नज़र आऊँगा। गिलानी साहब आपने अपना वादा पूरा किया, मैंने अपना पूरा किया। नईम गुज्जर ने नहीं मेरा बाजू छोड़ा कि भाईजान वो हमारे लॉयर्स चैम्बर्स के लिए करें। आपको याद होगा आज से चंद माह पहले मैं आया था, हमने इस जगह का मुआयना किया और फिर हम कोर्ट्स के अंदर गए और सारा वहाँ पे बैठ के बातचीत हुई और अल्टीमेटली एक छोटी सी गुफ्तगू भी की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरुई है उस हवाले से कि G10 हो या G5 हो, जो बातें और जो मफरूज़े कायम किए गए थे आज वो दोनों बिल्डिंग्स हकीकत हैं। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कंटिन्यूटी में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आज मैंने ये लैंड स्वैपिंग कर ली है, ये ज़मीन आपकी हुई आज से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। कब्ज़ा थोड़ा बहुत पहले ही आपका था, अब इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है कि ये सारा कुछ हमने कर लिया है। मोहसिन नकवी साहब से हमारा ये तय हुआ था उस फंक्शन के बाद, लाहौर हाई कोर्ट, अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले के बाद, कि मैं उसे कानूनी तौर पे करूँगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जिन्होंने ये इजाज़त हमें दी, और हमने जो लैंड स्वैपिंग की जो तजवीज़ थी वो जब उनके सामने रखी तो उन्होंने उसे अप्रूव किया। वज़ारत दाखिला ने, CDA ने उसे अप्रूव किया है। ये प्लॉट इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपका है, और आप लोगों की मुशावरत से इस पे जिस तरह का कॉम्प्लेक्स आप सब सजेस्ट करेंगे ये लॉयर्स चेम्बर्स के हवाले से मुतालबा होना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल कोर्ट्स के करीब अपने दफातर जो हैं उनका इस्तेमाल कर सके। इन सारी चीज़ों के लिए मैं सियासी बात करूँगा, इसलिए ज़रूरी है कि चीज़ें रुक जाती हैं। इन सब चीज़ों को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि जो लोग बाहर से मुखलिस हैं और जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप उन नुमाइंदगान का इंतखाब कीजिएगा। कॉन्टीन्यूटी रहेगी तो प्रोजेक्ट्स की कॉन्टीन्यूटी भी रहती है। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की हाउसिंग के साथ क्या हुआ, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट हॉस्टल के साथ क्या हुआ। जब लोग आके इन प्रोजेक्ट्स को भी सियासत की नज़र करते हैं और वो प्रोजेक्ट्स हॉल्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पे भी एक आध दफ़ा ये मसला हमें दरपेश आया। तो मैं आपसे बतौर आपका भाई होने के और एक नौज़ायदा बिल्कुल ताज़ा मेंबर होने की हैसियत से आप सब दोस्तों की मौजूदगी